नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरवी। हमारे साथ अयोध्या में बातचीत करने के लिए मोहित शर्मा है, जो कि अयोध्या पहुंचे हुए हैं। चुनाव से पहले तमाम जगह की यात्राएं की, दौरा किया, लेकिन फिर यहां जो अयोध्या पहुंचे, सबसे पहले कारण जानना चाहेंगे कि यहां अयोध्या किस लिए आए हैं आप। अयोध्या राम की नगरी है और राम की नगरी में सभी का स्वागत है। राम सभी के हैं, राम आपके भी हैं, राम मेरे भी हैं। राम देश में अमन चैन और शांति चाहते हैं। राम देश और प्रदेश में दंगा नहीं चाहते हैं। तो राम से अपील करने आए हैं। तो ये जो कुछ राक्षस हैं इस धरती पर जो उत्पन्न हो चुके हैं, जिनके पाप का घड़ा भर चुका है, उन राक्षसों को कब आप इस धरती को उन राक्षसों से मुक्त करेंगे। तो बस राम से हम यही जानने के लिए आए हैं और राम के दर्शन करने के लिए आए हैं। तो क्या योगी जी शपथ ले रहे हैं, क्या कहेंगे? शपथ लेने वाले 2.0 मंत्रिमंडल शुरू होने वाला है। शपथ लीजिए, शपथ लेने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष का एक बड़ा नेता जो सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहा है, उसकी भी आप बात को सुनिए। मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट को अभी तत्काल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट की शपथ ग्रहण समारोह को रोकना चाहिए और वहां उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। जनता ने माइंडेड दिया, कैसी बात कर रहे हैं मोहित शर्मा? आप एक पढ़े लिखे आदमी है, वकालत कर रहे हैं, आप इस तरह की बातें करेंगे? सर एक बात मुझे बताइए, जब विपक्ष का नेता, आप क्या कहते हैं विपक्ष का नेता पढ़ा लिखा नहीं है? आप क्या कह रहे हैं विपक्ष का नेता पढ़ा लिखा नहीं? बयान तो आपके ऐसे आ रहे हैं कि शपथ रोक दीजिए, करा लीजिए डिबेट, एक और बिठा लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को या फिर इनकी शिक्षा मंत्री को, और करेंगे डिबेट। और मैं भी करने को तैयार हूं। अरे मैं भी करने को तैयार हूं। और दूसरी ओर बिठा लीजिए विपक्ष के नेता को, किसी को भी बिठा लीजिए, राहुल गांधी को बिठा लिए, अखिलेश यादव को बिठा लीजिए, प्रियंका गांधी को बिठा लीजिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को बिठा लीजिए। माया करने के लिए संबित पात्रा है, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं और आपके समाजवादी पार्टी तमाम पार्टियों के हैं प्रवक्ता, वो डिबेट करेंगे। संबित पात्रा की बात करेंगे। ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हैं, ट्रिलियन में जीरो नहीं पता, उनसे कहिए पहले खुद पढ़ के आए, ठीक है ना? फिर उसके बाद में वो इस देश के अंदर किस तरीके का जहर घोलते हैं वो सभी लोगों को पता है। संबित पात्रा को खुद को पढ़ाइए। मुद्दे से भटक जाते हैं। आप बताइए क्यों शपथ रोकनी चाहिए? जब जनता ने माइंडेड दिया, जनता ने इतनी बड़ी बहुमत दी, तो शपथ क्यों आपत्ति? आप कैसे आप यहाँ अयोध्या में आकर एक बात आप मुझे बताइए, आप कैसे कह सकते हैं कि जनता ने जो माइंडेड दिया है उसी माइंडेड से सरकार बन रही है? हाउ टू एक्सप्लेन, बताइए। जनता ने वोट किया, मत का प्रयोग किया और बहुमत में सरकार आई। चलिए मत का प्रयोग किया तो ईवीएम सड़क पे क्यों पाया गया, बताइए। तो साफ होना, प्रशिक्षण के लिए जा रहा था ईवीएम, ये तो साफ हुआ। डीएम का आपने नहीं सुना बयान? ईवीएम की दीवार क्यों टूटी नजर आती है जहां ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखे होते हैं, बताइए बताइए। मतलब आपको मतलब संस्था पे शक है, चुनाव आयोग पे शक है, सब पे शक। कैसी बात कर रहे हैं? मैं लॉजिकली बात कर रहा हूं, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा। मैं हवा में यहां कोई पार्टी नहीं बन रहा। ऑडियो लीक्स हो रही है सर, ऑडियो सुनिए आपने एक बार भी, अपने कान से ऑडियो सुन के देखिएगा एक बार, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऑडियो लीक हो रही है, कोई घर में मेरे बातें नहीं बन रही हैं, मेरे घर के अंदर की बातें नहीं बता रहा हूं मैं आपको, ये ऑडियो लीक्स हो रही हैं। शपथ क्यों रोकना चाहिए, आप ये बताएं, इसके पीछे का कारण बताएं, क्या इलेक्शंस ऑफिसर्स एक बात करता है व्यक्ति से ईवीएम को लेकर, फर्स्ट फॉल ये। सेकंड कारण ये होता है कि ईवीएम उत्तर प्रदेश में सड़क पे नजर आए। तीसरा कारण ये है कि ईवीएम के साथ साथ बैलेट पेपर कूड़े के ढेर में नजर आए। ईवीएम जिस स्ट्रांग रूम में नजर आता है वहां की दीवार टूटी नजर आई। तो ठीक है, जनता ने माइंडेड दिया है तो सरकार भी बननी चाहिए, हम एग्री हैं, मैं सहमत करता हूं इस बात से। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष का नेता जब सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को इस पे एक निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अब किस बात का इंतजार कर रहा है? अगर जनता के वोट का, मताधिकार का गलत इस्तेमाल होता है तो आदमी सुप्रीम कोर्ट के अलावा कहां जाएगा, बताइए आप मुझे? सुप्रीम कोर्ट ही तो जाएगा। आपके बात में दम नहीं होगा, किसी ने आज तक साबित नहीं कर पाया कि ईवीएम में घपला हो सकता है या ईवीएम हैक हो सकता है। अरे सर ईवीएम हैक की मैंने बात करी है, एक बार भी आपके तमाम दर्शक सुनने, मैंने ईवीएम हैक को लेकर एक शब्द नहीं बोला है सर। मैंने बोला ईवीएम सड़क पे पाया गया, ईवीएम रोड पे पाया गया, ईवीएम के बैलेट पेपर्स कूड़े के ढेर में पाए गए, ईवीएम स्ट्रांग रूम की दीवार टूटी पाई गई। फिर उसके बाद ईवीएम को लेकर इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स की रिकॉर्डिंग सामने आई, उनकी ऑडियो क्लिप सामने आ रही है। चुनाव आयोग संज्ञान क्यों नहीं ले पा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के दबाव के कारण आई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष अब पहुंच चुका है मजबूती के साथ में, और ईवीएम को लेकर बहुत जल्द विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नेताओं को प्रदर्शन और प्रोटेस्ट करना चाहिए। प्रदर्शन और प्रोटेस्ट का अर्थ ये नहीं कि देश के अंदर कोई दंगा फैलाया जाए या देश में आग लगाई जाए तभी प्रोटेस्ट होता है। भाजपा वाला प्रोटेस्ट नहीं, हम शांति प्रिय प्रोटेस्ट करेंगे और बहुत जल्द करेंगे सर। हम इस देश से प्यार करते हैं, इस देश को नफरत की आग में नहीं जलने देंगे। जनता ने माइंडेड दिया है, आज जनता सड़क पे पड़ी हुई है, आप देख रहे हैं जनता परेशान है, त्रस्त है। और आप क्या पश्चाताप करने के लिए आप अयोध्या आए हैं क्या?
बंगाल आप खेला कर दिया, आप बहुत खुश भी थे कि बंगाल जीत गए। यहाँ तो हार का पश्चाताप, कैसी हार का पश्चाताप सर, ये बताइए। वो हार जो हमें पता भी नहीं है कि हमने वो हार हारी भी है या नहीं हारी है, क्या पता हम जीते हों। ईवीएम पे ठीक रहा, मतलब कुल ईवीएम पे आप ठीक रहा बोल रहे हैं। अरे मैं एक पॉइंट अगर हार तो स्वीकार करने को तैयार होइए कम से कम। मैं आपसे अगर एक पॉइंट अगर गलत आपको बताऊं तो आप मुझे यहां पर काउंटर करिए ना, आप मुझे काउंटर करते हुए इस बात का जवाब दीजिए कि ईवीएम की दीवार क्यों टूटती है। मैं आपसे जवाब जानता हूं, बताइए ये ईवीएम की दीवार कैसे टूटेगी, इसका जवाब मुझे देंगे आप, बताइए। मैं अगर कहीं गलत हूं तो आप मुझे काउंटर करिए, आपके जो तमाम दर्शक हैं वो मुझे काउंटर करें कमेंट बॉक्स में नीचे। लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे कोई लॉजिकली एक आंसर चाहिए सर। क्या रास्ता क्या होगा, विपक्ष किस तरह जाएगी, क्या लगता है? और आप जैसे लोग हैं जो लगातार शिक्षा स्वास्थ्य की बातें कर रहे थे, कश्मीर इलेक्शन को लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ट्रेंड में हो चुकी है। कश्मीर इलेक्शन को लेके हिंदू मुस्लिम शुरू हो चुका है। आज कश्मीर इलेक्शन है तो द कश्मीरी फाइल्स एक मूवी बनाई जाती है इस देश के अंदर। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट, जो लोग फिल्म बनाते हैं, अब उनकी बात कर लेते हैं। जिन लोगों ने फिल्म बनाई है ना, वो क्या ट्वीट करते हैं और क्या लिखते हैं। विवेक बोलते हैं, जिन्होंने जो फिल्म इन्होंने बनाई, वो विवेक अग्निहोत्री बोले भारत से ब्राह्मणों को हटा दीजिए, उन्हें एक अलग देश दे दो, सब खुश होंगे। जिस ब्राह्मण ने इस हिंदुस्तान के लिए अपना खून बहा दिया, जिस परशुराम जी ने, जो हमारे गुरु हैं, जिन्होंने इस परशुराम जी ने इस धरती को राक्षसों से मुक्त किया, कितनी बार इस धरती को मोक्ष दिलाया, उन ब्राह्मणों को कहते हैं कि ये हिंदुस्तान छोड़ दें हैं। पहले इस देश के मुसलमानों को कहा गया हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, और अब ब्राह्मणों को कहते हैं उन्हें अलग राष्ट्र दे दीजिए। अरे आपकी औकात क्या, ये देखिएगा पूरा ट्वीट, आपकी औकात क्या है, आप ब्राह्मणों को भगाएंगे इस देश से। मैंने आपसे एक बात कही थी, वो बात आप दोहराइएगा और याद करिएगा। ये जो बयान की आप जब बात कर रहे हैं, ये तो बयान कभी दिखा नहीं, कहां से? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं है, ये ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट किया गया था, और इसको लेकर बहुत सारे यूट्यूबर चैनल्स ने इसको लेकर रिपोर्ट भी करी है, मतलब इसको लेकर अपनी एक रिपोर्ट बनाकर उस पर खबर भी करी है इन लोगों ने। मैं आपको बता देता हूं। दूसरी बात ये कि ये लोग बात करते हैं हिंदू की, मैंने आपको एक बात पहले ही बोली थी कि जब इस देश के अंदर मुसलमानों का मुद्दा खत्म हो जाएगा, तब इस देश के अंदर एक मुद्दा चलेगा, और वो होगा हिंदुओं को लेकर। अब मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूं कि हम चले जाते हैं 1947 से पहले। इस देश के अंदर एक बात कही जाती है, सर मैं हिस्ट्री सीटर, मैं खुद एक स्टूडेंट हूं और मैं पढ़ाई करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मेरी जेब में नहीं रहता है शायद, इसीलिए लोग मुझे गलत भले ही कहते हैं, लेकिन मैं आज आपको एक्चुअल फैक्ट्स पे बात करता हूं। मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूं। इस देश के अंदर एक बात कही जाती है कि इस देश के अंदर द्विराष्ट्र की मांग सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये कथन बिल्कुल गलत है। 1936 में सबसे पहले द्विराष्ट्र की मांग अगर किसी ने की थी तो इलाहाबाद के अंदर सावरकर के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट ये कि आपने इस देश के अंदर कहा जाता है कि अगर इस देश से मुसलमानों को भगा दिया जाए तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि लोग ये भी करके देख चुके हैं। 1947 देश की आजादी से पहले, अंग्रेजों से पहले इस देश पर राजाओं का राज था। राजा इस देश पे राज करते थे और हिंदू राजा भी इस देश के शासन पे राज कर चुके हैं। कौरव और पांडवों की लड़ाई हिंदू और मुस्लिम में नहीं हुई थी, यानी महाभारत हिंदू और मुस्लिम के बीच में नहीं हुई थी, वो हिंदू और हिंदू में हुई थी। तो इस देश ने लड़वा रहा है हिंदू मुसलमान, कहां से कहां आप चले जा रहे हैं? सुन लीजिए, इस देश ने हिंदुओं को भी शासन देके देखा, हिंदुओं को शासन दिया तो महाभारत हुई आपस में लड़कर। उसके बाद में इस देश ने मुस्लिमों को शासन दिया। अलाउद्दीन खिलजी और जलाउद्दीन खिलजी चाचा भतीजे थे, और उन्होंने देखा आपस में किस तरीके से भतीजे ने चाचा को, चाचा ने भतीजे को चाकू मार के उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। उसके बाद इस देश ने आपने देखा होगा कि किस तरीके से क्रिश्चियंस के हाथों में इस देश को दिया गया, ठीक है ना। जब आपने देखा तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान आपको पता चल गया होगा कि सबसे ज्यादा जो आपस में लड़ने वाले थे वही लोग थे। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं सीधे तौर पर, इस देश के अंदर से अगर मुस्लिम चले जाएंगे तो इस देश के अंदर एक मुद्दा खड़ा होगा हिंदुओं का आपस में कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कौन बड़ी जात का है, कौन छोटी जात का है, कौन अमीर है, कौन गरीब है। दूसरी बात यह कि आप कश्मीर की आड़ में एक चीज मैं आपको बता देता हूं। हाँ 2 सेकंड कट कर दे, रुक जाओ। अरे नहीं, एक मिनट बोलना बहुत जरूरी है। चलो ज़्यादा लंबा हो गया, सारे मुद्दे हमको पता नहीं है। चलो मैं आपसे एक बात कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर
कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, आप उनके नाम पर उनकी छाती पर पांव रख के राजनीति कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं आप। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि पिछले 7 साल प्लस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो गए, कश्मीरी पंडितों को बसाने का क्या प्लान और प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी के पास है? क्या यही प्लान है कि आप मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री करते हैं, हिमाचल में टैक्स फ्री करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में आपने देखा होगा हरियाणा में टैक्स फ्री करते हैं और कई जगह पे छुट्टी भी दे देते हैं पुलिसकर्मियों को कि जाइए और जाके देख के आइए। हिंसा की आग में पूरे देश को जलाने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जख्मों को कुरेद के। अगर आप में दम है, अगर आपने द कश्मीरी फाइल्स बनाई है, तो अगर आप में दम है तो कश्मीरी पंडितों को बसाइए, क्योंकि आप अब जिम्मेदार किसी और को ठहरा नहीं सकते, जिम्मेदार आप खुद हैं, क्योंकि आप सेंटर में भी हैं, आप स्टेट में भी हैं, जिम्मेदार आप खुद हैं। सेकंड पॉइंट सर सबसे बड़ा ये कि अगर आप में दम है तो गोधरा कांड के ऊपर भी फिल्म बनाइए। गुजरात दंगे भी तो हुए, पूरा देश देखना चाहता है कि गुजरात दंगों पे भी तमाम मुद्दे पे आपसे दोबारा चर्चा करेंगे। आज आप मुद्दे ये सेलिब्रिटी नहीं, ये सेलिब्रिटी नहीं, ये सेल वाले सेलिब्रिटी हैं जो देश को जलाना चाहते हैं। और आप लोगों से यही कहूंगा कि जितने भी सेल वाले सेलिब्रिटी हैं, हिंदुस्तान क्यों जला रहे हैं? हिंदुस्तान का ये अगर मुल्क जल गया तो इसको आप वो लोग भी नहीं है कि वापस इसको पानी डाल के इस आंख को ठंडा कर सकें। लोगों के सीने में एक फिल्म के जरिए जो आंख को उत्पन्न किया जा रहा है ना, चलिए जो इतिहास किसको कहा जाता है, इतिहास में जो घटना घटित हुई, घटित हो गई, हो चुकी है अब हम उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। आप पंडितों को, कश्मीरी पंडितों को बसाने की बात करिए। दूसरी बात ये कि राज्यसभा का ये ऑफिशियली डाटा है कि कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद अब तक सिर्फ कश्मीर में 2 लोग बसे। राज्यसभा ऑन रिकॉर्ड डाटा बोला है भारतीय जनता पार्टी में, आप देखिएगा चेक करके, ठीक है ना। इस मुद्दे पे मोहित शर्मा कभी और फिर बातचीत होगी विस्तार से। तो ये मोहित शर्मा थे कि कई सवालों पे जवाब दिए, बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखे, अयोध्या पहुंचे हुए हैं और कह रहे हैं कि भगवान राम का आशीर्वाद लेने यहाँ पे पहुंचे। तो फिलहाल वीडियो में इतना, मिलते अगले वीडियोस में बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।